मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, हैंडलिंग इमेजेस इन HTML। ठीक है, इमेज को HTML के अंदर कैसे हैंडल करते हैं वो। पिक्चर्स और इमेजेस अट्रैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ पर्सन एंड इट कन्वे एन इम्पोर्टेंट message to the audience. Images are added to the web page using img tag. ओके, img टैग का यूज़ करके आप लोग इमेजेस HTML के अंदर ऐड करवा सकते हो। अब यहाँ पे द इमेज एलिमेंट डज नॉट कॉज अ लाइन ब्रेक, हैंस इट इज़ नोन एज inline element, hence it is known as inline element। इमेज एलिमेंट जो HTML के अंदर इमेज डिस्प्ले होती है दैट डज नॉट कॉज अ लाइन ब्रेक, हैंस इट इज़ नोन एज इनलाइन HTML। अब जो नेक्स्ट टॉपिक ये इमेज टैग के बारे में है वो है आपके इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स। अब इमेज टैग को आपको आपके HTML के अंदर कैसे लिखना है, तो इमेज टैग के अंदर सबसे पहला फर्स्ट एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का नेम है SRC। SRC मीन्स ये सोर्स का शॉर्ट फॉर्म है, किसका? सोर्स का। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको आपकी इमेज कहाँ पे है उसका सोर्स लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मेरी इमेज का नेम लिख रही हूँ rainbow.jpg। ठीक है, तो अब मेरे HTML के अंदर मेरी रेनबो वाली इमेज मुझे डिस्प्ले की हुई देखने को मिलेगी। कभी कभी आप लोग ये इमेज का सोर्स की जगह पे आप लोग ये पूरा ऐसे पाथ भी इमेज का देना पड़ता है, जहाँ पे आप लोगों की इमेज कहाँ पे स्टोर हुई रहती है उसका पूरा पाथ भी आप लोग ऐसे दे सकते हो। ठीक है, अब जब आपकी ये इमेज वेब पेज के अंदर डिस्प्ले होती है तो कैसे दिखती है, या तो इमेजेस आप लोगों का कैसे हैंडल होता है ये दोनों टैग से, उसका एक कोड लिख के बताया है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझना है। कोड में से आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है, ये जो टैग है img SRC, उससे आपके वेब पेज के अंदर इमेज आती है। ये img टैग है और SRC एट्रीब्यूट है। ये chocolate.png इमेज है, ये fruits.jpg इमेज है और ये आइसक्रीम.jpg इमेज है। ठीक है, इसका आउटपुट आप लोग देखोगे तो इसका आउटपुट आप लोग को कुछ ये पीछे ऐसे दिखाया हुआ है। ये पहली चॉकलेट वाली है, दूसरी फ्रूट्स वाली है और थर्ड वन आइसक्रीम वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेगा ये img टैग के और एट्रीब्यूट्स के, img टैग के कुछ दूसरे एट्रीब्यूट्स पे। तो img टैग का सबसे पहला एट्रीब्यूट था SRC, जिसका मतलब है सोर्स। अब सेकंड एट्रीब्यूट है उसका ALT attributes। The ALT attributes along with an image tag describe the source of the image. It is always advisable to define these attributes as it describes the image। मतलब ये एट्रीब्यूट कब यूज़फुल रहेगा, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे लिखी हुई इमेज आपकी वहाँ पे नहीं डिस्प्ले होती है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपका यहाँ पे ALT एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट लिखी हुई रहेगी वो टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो इसीलिए आपको ये इमेज के अल्टरनेटिव की जगह पे आपकी यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए आपको ये ALT एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका थर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे दिखाया गया है द हाइट एंड विड्थ ऑफ एट्रीब्यूट। द हाइट एंड width of attribute। The height and width of attribute specifies the values of height and width। ये क्या स्पेसिफाई करती है? इमेज की हाइट और विथ। ये दोनों हाइट और विथ किस में आएगी, तो ये पिक्सल के अंदर आएगी। इसको लिखना कैसे है, तो देखो हाइट 120 पिक्सल और विथ आपकी 180 पिक्सल, तो इतनी बड़ी आपकी इमेज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपका है अलाइन एट्रीब्यूट। Align attribute is used to align the given image
विदिन अ पेज, मतलब पेज के अंदर वो इमेज आपको कहाँ पे चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इमेज आपको टॉप के अंदर चाहिए, मिडल के अंदर चाहिए, बॉटम के अंदर चाहिए, लेफ़्ट के अंदर चाहिए, राइट के अंदर चाहिए, कहाँ पे चाहिए वो आपको लिखना है। यहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू राइट लिखा हुआ है तो आपकी इमेज कहाँ पे आएगी, राइट साइड पे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट से आपकी इमेज के आउटसाइड के ऊपर बॉर्डर आ जाती है। ये बॉर्डर भी आप लोगों को पिक्सल के फॉर्म में देनी है। देखो यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू 20 पिक्सल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो बॉर्डर भी ये बॉर्डर क्यों यूज़ होती है, तो इमेज के आउटसाइड पे आपको बॉर्डर चाहिए तो आप लोगों को ये बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करना है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसका आईडी एट्रीब्यूट। द आईडी एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट से आप लोग इमेज को एक नेम दे सकते हो, इमेज को एक आइडेंटिफायर दे सकते हो, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है, तो सेम एसआरसी के बाद इसका आईडी कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे दे देना है। नेक्स्ट है आपका एडिंग स्पेस अराउंड इमेज। अगर इमेज के साइड पे आपको स्पेस ऐड करनी है तो उसके लिए आपका एट्रीब्यूट यूज़ होगा वी स्पेस एंड एच स्पेस। टू ऐड द स्पेस अराउंड एन इमेज, वी स्पेस एंड एच स्पेस एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड। ये दोनों में से कौन सा कब यूज़ करना है, तो टू ऐड स्पेस ओवर एंड अंडर द इमेज, इमेज के ऊपर और नीचे, ओवर एंड अंडर, वी स्पेस एट्रीब्यूट इज यूज। वी स्पेस मीन्स वर्टिकल स्पेस, and in similar way to add the space to the left and right side of the image, h space attribute is used। इमेज के लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेस ऐड करने के लिए आपका ये h स्पेस एट्रीब्यूट यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वैसे दिखाना है। ये एग्जाम्पल के रिलेटेड आपको, ये टैग के रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिखाया है। देखो यहाँ पे ये h स्पेस और v स्पेस सेट किया गया है और ये इमेज के आउटपुट कैसे आता है वो आपको पीछे दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये देखो इमेज के ऊपर और नीचे और लेफ़्ट और राइट साइड में आपको स्पेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपके एच स्पेस और वी स्पेस एट्रीब्यूट से होगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपके लो रिजोल्यूशन के लिए। हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज अगर वहाँ पे होती है देन इट टेक्स लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम फॉर लोडिंग ऑन द वेब पेज। वो वेब पेज पे लोड होने के लिए ज़्यादा समय लेती है, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन वाली इमेज। तो अगर आपको इमेज को लो रिजोल्यूशन में चेंज करना है देन यू हैव टू यूज़ लो एसआरसी एट्रीब्यूट, लो एसआरसी, ठीक है। और उसके बाद उस इमेज का नेम लिखना है। इससे आपकी इमेज कैसी हो जाएगी, लो रिजोल्यूशन वाली हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट ये जो थे ये लास्ट आपके पूरे ये आपके इमेज टैग के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इमेज टैग के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स देखे वो आपको याद रखना है। पहला हम लोगों ने देखा सोर्स एसआरसी, दूसरा हम लोगों ने एट्रीब्यूट देखा एएलटी, तीसरा था हमारा हाइट एंड विथ, नेक्स्ट एट्रीब्यूट था हमारा अलाइन, मतलब इमेज हमें कहाँ पे चाहिए वो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखा बॉर्डर, इमेज के ये साइड पे बॉर्डर चाहिए तो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट था हमारा आईडी, इमेज को नेम देने के लिए। और नेक्स्ट था हमारा वी स्पेस एंड एच स्पेस, इमेज के अराउंड स्पेस इंसर्ट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। और लास्ट है आपका लो एसआरसी, इमेज का रिजोल्यूशन कम करने के लिए ये एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो ये सारे आईएमजी टैग के एट्रीब्यूट है, ये एसआरसी से लेके यहाँ तक सारे क्या है आईएमजी टैग के एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट आपको इमेजेस ऑफ वेरियस फॉर्मेट, इमेजेस के इमेज की फॉर्मेट कौन सी होती है, अगर आपकी इमेज फाइल रहती है तो उसकी फॉर्मेट कौन सी होती है उसका एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसको आपको फुल नेम के साथ याद रखना है। अगर आपकी बीएमपी फाइल रहेगी तो उसका फुल फॉर्म रहेगा बिट मैप फाइल, जीआईएफ रहेगी तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, जेपीईजी का फुल फॉर्म हमको 9th स्टैंडर्ड से पता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप
इसमें से ई निकाल देते हैं तो इसका जेपीजी का फुल फॉर्म बन जाता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और TIFF टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। आपका जो डिजिटल कैमरा एंड वेब पेजेस नॉर्मली यूज़ जेपीजी या तो जेपीईजी फाइल फॉर्मेट। आपका जो डिजिटल कैमरा है और वेब पेज है वो नॉर्मली कौन से एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, जेपीजी या तो जेपीईजी। नेक्स्ट आपको छोटा सा एक टॉपिक दिखाया गया है, इमेज एज अ हॉटस्पॉट। इमेज एज अ हॉटस्पॉट, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी नहीं करना है और इसमें आपको थियरी समझने के लिए बहुत कम से, ठीक है। जब अभी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोग वेब पेज के अंदर कुछ बड़ी इमेज डालते हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो ब्राउज़र उस इमेज को लोड होने के लिए टाइम लगाता है। और अगर वहाँ पे बहुत सारी इमेजेस एक पेजेस के ऊपर रखी हुई रहती है तो यूज़र को शायद समझ में नहीं आए कि मुझे कौन सी इमेज पहले खोल के देखनी है कौन सी नहीं, क्योंकि वो लोड होने के लिए टाइम लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ही बोलते हैं, ये टॉपिक के अंदर आप लोग जो पढ़ने वाले हो वो है आपको इमेज को ऐसे हॉटस्पॉट की तरह पे यूज़ करना। तो यहाँ पे आप लोग उसी इमेज का एक स्मॉल पिक्चर रख सकते हो, स्मॉल इमेज रख सकते हो, और जब आप लोग ये स्मॉल इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तभी आप लोगों के वहाँ पे बड़ी इमेज जाके डिस्प्ले होगी। तो ये चीज़ आप लोगों की हॉटस्पॉट के तौर पे जानी जाती है, ठीक है। जैसे आप लोग लिंक पे करते हो वैसा ही आपको इमेज पे करना है। तो यहाँ पे उसका एक कोड दिखाया है, लेकिन आपको कोड देखना नहीं है, कोड याद भी नहीं रखना है, सिर्फ इसका कंसेप्ट इस पिक्चर पे से समझो। ये यहाँ पे मेरी दो स्मॉल स्मॉल इमेजेस है। अगर मुझे ये इमेजेस को देखनी है तो मैं ये इमेजेस पे क्लिक करूँगी तो मेरे नेक्स्ट पेज के ऊपर ये इमेजेस ऐसे बड़ी होके आ जाएगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। इमेजेस एज अ हॉटस्पॉट, आप लोग इमेजेस को एज अ हॉटस्पॉट भी यूज़ करवा सकते हो, ओके। दूसरी कोई चीज़ ये टॉपिक के अंदर आपको याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक ये चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक दिया गया है, इमेज मैप। इमेज मैप, इमेज मैप मतलब क्या, तो मैप आप लोग को शायद से पता ही होगा। आप लोग एसएस सोशल साइंस के अंदर आप लोग पढ़ते हो कि मैप आप लोगों का कुछ डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, या तो फिर आप लोग मैप का यूज़ करते हो जहाँ पे आप लोगों के डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रीजन के कुछ आपको मैप के अंदर वो सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन की हुई मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को पीछे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक रोड का मैप दिखाया गया है, जहाँ पे उसका पिक्चर कुछ ऐसे दिखाया गया है। आपको देखो यहाँ पे ये एक रोड का मैप आपको दिखाया गया है। यहाँ पे ये ऑफिस है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, ये एम.के. गांधी रोड है, ये श्री नेताजी मार्ग वाला रोड है, यहाँ पे सेंट्रल मॉल आया हुआ है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड आया हुआ है, और यहाँ पे एक टेम्पल आया हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा मैप भी आप लोग HTML के अंदर क्रिएट कर सकते हो। आपको ये करना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें से थियोरेटिकली जो टैग यूज़ होते हैं वही आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला टैग आपका ये मैप ऐड करने के लिए HTML में आपका टैग यूज़ होगा मैप, एंड जब ये क्लोज होगा तब आपको इसको लिखना है /मैप, ठीक है। अब ये मैप टैग के साथ आपको इसका एक एट्रीब्यूट भी यूज़ करना है, और वो एट्रीब्यूट है उस मैप का आपको नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, उस मैप का आपको नेम देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये रोड का मैप है, ऐसे। अब ये मैप टैग हो जाने के बाद आपको दूसरा उसके साथ टैग यूज़ करना है एरिया टैग। कौन सा टैग यूज़ करना है, एरिया टैग, ठीक है। इससे आपका मैप का जो एरिया है, कौन सा एरिया कहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे आपको एरिया टैग के साथ कोऑर्डिनेट सेट करने पड़ेंगे, तब जाके उतने कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपका क्या आएगा, आपका मैप आएगा। तो एरिया टैग के साथ आप लोग बहुत सारे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हो। एरिया टैग का सबसे पहला एट्रीब्यूट है जिसका नेम है शेप, मतलब आपको वहाँ पे
वो मैप आपको सर्कल में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, कैसे चाहिए वो आपको उसका शेप देना पड़ेगा। उसका दूसरा एट्रीब्यूट है कोऑर्डिनेट्स। एट्रीब्यूट का नेम है COORDS। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स। मतलब आपको 4 साइड के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे। थर्ड एट्रीब्यूट है ALT, जो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर वो मैप डिस्प्ले नहीं हुआ तो उसके रिगार्डिंग अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ होगा। और लास्ट एट्रीब्यूट है HREF, हाइपर लिंक रेफरेंस। ठीक है, बाद में ये एरिया टैग को आपको ऐसे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आपको ये एरिया टैग को कैसे यूज़ करते हैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे बुक के अंदर दिखाया गया है, लेकिन वो आपको सिर्फ देखना है। उसमें से आपको इतना ही याद रखना है, ये एरिया टैग है, ये शेप है, ये COORDS कोऑर्डिनेट्स का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे ALT एट्रीब्यूट है, HREF एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ऐसे लिख सकते हो। यही सिर्फ आपको याद रखना है। इसी चीज़ का यूज़ करके एक नीचे HTML का कोडिंग दिखाया है। देखो, ये कोड को सिर्फ देखना है, ये कोड आपको प्रैक्टिकली नहीं करना है। तो ये कोड के साथ देखो, ये मैप टैग यहाँ पे ये सबसे पहले यूज़ हुआ जहाँ पे रोड का मैप है, फिर उसके अंदर ये सारे एरिया टैग ऐसे यूज़ हुए, बाद में आपका मैप टैग क्लोज हो गया। अब इसे आप लोग आउटपुट के अंदर देखोगे तो जैसे हम लोगों ने पहले वो मैप देखा था, वो मैप आपके वेब पेज के ऊपर ऐसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका इमेज मैप है। तो आप लोग ऐसे मैप भी HTML के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर लास्ट चीज़ है आपकी लिंकिंग मल्टीमीडिया फाइल। लिंकिंग मल्टीमीडिया फाइल, अगर आपको HTML के साथ कोई मल्टीमीडिया फाइल, मतलब आपकी MP3 या तो MP4 ऑडियो फाइल भी अगर आपको वहाँ पे लिंक करनी है तो भी आप लोग कर सकते हो। कैसे? तो ये आपकी एंकर टैग के साथ वो फाइल लिंक होती है। एंकर टैग के साथ वो फाइल आपकी लिंक होती है। उसके साथ आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, जिस एट्रीब्यूट का नेम है HREF। HREF मीन्स हाइपर लिंक रेफरेंस। यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है वो MP4 है, मतलब आपकी ये वीडियो फाइल है। और नीचे भी सेम ये एंकर टैग के साथ HREF एट्रीब्यूट, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन .mp3 है। उसका मतलब ये आपकी कौन सी फाइल रहेगी? ये आपकी ऑडियो फाइल रहेगी। ओके, तो ऐसे आप लोग HTML के अंदर वीडियो और ऑडियो फाइल भी इंसर्ट करवा सकते हो। ओके, तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब आपको ये वीडियो में से देख के पूरी नोट्स बना के आपकी नोटबुक के अंदर लिखनी है। आपके बुक को, सेंटेंस को भी, बुक के अंदर से कोई डेफिनेशन होती है और वो भी आपको अच्छे से लिखनी है। बुक के सेंटेंस को भी यूज़ करना है। और पीछे जो एक्सरसाइज के अंदर 9 क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।